दोस्तों नमस्कार। आज ज़िंदगी लाइव में हम बात करेंगे आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और इससे पहले महात्मा गांधी का प्रदर्शित कर्म था। पहले महात्मा गांधी की बात थोड़ी सी। महात्मा गांधी अपने जीवन में, जीवनचर्या में जो अपने सारे काम हैं खुद ही करते थे। अपना स्वच्छता भी, अपना परिसर की स्वच्छता भी, अपने टॉयलेट की स्वच्छता भी और बाकी सब। उनका कहना था कि हम दास या सहायकों पर निर्भर न रहें, अधिकतर निर्भर न रहें, जहाँ आवश्यकता है एक दूसरे का सहयोग करें। यह तो थे महात्मा गांधी। इसके बाद जो इससे पहले ऐसा कोई आह्वान जिसने राष्ट्र को कुछ दिया है वो था जय जवान जय किसान। जिस समय शास्त्री जी ने यह कॉल किया उस समय भी सरकारें उतनी ही लोकप्रिय हुआ करती थी लगभग जितनी आज है। तब की अधिक थी या अभी की अधिक है, इस बहस में जाने के बजाय लोकप्रिय सरकार का राष्ट्र पर सकारात्मक प्रभाव की बात करूंगा। तो जिस तरह जय जवान जय किसान ने भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उसी तरह आज माननीय मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत, लोकल को वोकल की बात करने से, लोकल को वोकल के आह्वान से भारत आर्थिक आत्मनिर्भर होने जा रहा है। मैं मानता हूँ कि एक सकारात्मक कॉल है, सकारात्मक आह्वान है और यदि हम सब इसको सकारात्मक लेकर उसके मायने समझकर उस पर चलने का प्रयास करें तो वो दिन दूर नहीं जब भारत और हर भारतवासी आर्थिक आत्मनिर्भर होगा। और जब आर्थिक आत्मनिर्भर हर भारतवासी होगा तो भारत होगा, क्योंकि भारतवासियों के समूह ही भारत है और राष्ट्र अलग कुछ नहीं होता। हर राष्ट्र अपने नागरिकों का समूह है। हर राष्ट्र अपने नागरिकों के समूह से प्रदर्शित होता है। हर राष्ट्र अपने नागरिकों के आचरण से, प्रगति से और मानसिकता से प्रदर्शित होता है। वैसे ही भारत है। हम सब भारतवासी मिलकर भारत हैं। तो मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का कॉल किया है उस पर हम जो कर सकें हमें करना चाहिए। और आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हों, यहाँ बात राजनीतिक विचारधारा से हटके राष्ट्र की है, भारत की है, हम सब की है, भारतवासियों की है। तो यदि हमें अपने आप को प्रगति के पथ पर देखना है, आने वाली पीढ़ियों को सुखी संपन्न देखना है, तो उनके इस बहुत महत्वपूर्ण कॉल, बहुत महत्वपूर्ण आह्वान आत्मनिर्भर भारत, वो लोकल को वोकल को समझना चाहिए। लोकल को वोकल क्या है? लोकल को वोकल का सबसे सीधा, सहज, सरल अर्थ अगर आप समझना चाहते हैं और उसको अपनाना चाहते हैं और अपनी प्रगति चाहते हैं तो वह यह है कि हम चीज़ों की परख करना सीखें, ना कि चीज़ों की कीमत पर जाएं, मूल्य पर जाएं, ना कि चीज़ों की प्रतिष्ठा पर जाएं, ब्रांड नेम पर जाएं। हम वस्तुओं की, जो हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं, जो हमारे उपयोग के विचार हैं, जो हमारे उपयोग की सीखें हैं, उनको खुद परखना सीखें, उनमें उपयोगिता और अधिक उपयोगिता के अनुसार। यदि हम ये कर पाते हैं तो हम लोकल को वोकल कर पा रहे हैं। वो ऐसा है कि जैसे हम किसी नामी गिरामी कंपनी के मसाले खरीदते हैं किचन में उपयोग के लिए, किसी नामी गिरामी कंपनी, नाम ब्रांड के मसाले खरीदते हैं और उस
सबसे अच्छे ताज़े पिसे मसाले हमारे घर में पिस सकते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन हम घर में पीसने में सब सक्षम नहीं हैं। विभिन्न कारण हैं, विभिन्न असुविधाएँ। अब ऐसे में कोई अड़ोस पड़ोस का, कोई व्यावसायिक विचारधारा का व्यक्ति कोई अपना उत्पादन शुरू करता है, तो हम उससे उस भाव से कम भी लेने तैयार नहीं है, 10-20% जो ब्रांडेड हम बाज़ार से ला रहे हैं। कारण ये है कि हम गुणवत्ता की परख नहीं जानते। हमको गुणवत्ता की परख सीखनी पड़ेगी, और यदि हम गुणवत्ता की परख जानते हैं तो हमको ब्रांडेड, विदेशी और देसी, स्वदेशी, घर में, मोहल्ले में बनाए हुए ब्रांड, बने हुए ब्रांड, शहर में बने हुए ब्रांड, भारत में बने हुए ब्रांड, उनका गुणवत्ता यदि हम जानते हैं तो हमें गुणवत्ता पर जाना है। और मैं यह कहूँगा कि हमको हमारा भारतीय उत्पाद, हमारे अपनों के उत्पाद, हमारे अपनों को साथ लेके बढ़ना है। और यही लोकल को वोकल है कि हम अपने आप को, अपने परिजनों को, अपने परिचितों को और अपने मोहल्ले, गांव, शहर के लोगों को, उनके उत्पादों को पहले वरीयता दें। और यदि हम यह कर पाते हैं, यदि हम यह समझ पाते हैं कि लोकल को वोकल क्या है, प्रधानमंत्री जी बहुत लंबा भाषण नहीं दे पाएंगे इस विषय पर, बहुत ज़्यादा नहीं समझा पाएंगे, वो आपको हमको समझना होगा। लोकल को वोकल यही है कि हम अपनों के अच्छाइयों को परखना सीखें, अपनों के उत्पादों को परखना सीखें, अपनों के उत्पादों की गुणवत्ता देखें, चाहे फिर वह उत्पाद कोचिंग क्लास हो, विचार हो, वैचारिक क्रांति हो, वैचारिक मंच हो, लेखन मंच हो, या आटा, नमक, दाल जैसे सामानों की, मसालों की, किचन के मसालों की पैकिंग की गई हो। पैकिंग कितनी आकर्षक है उस पर मत जाइएगा, उसमें उस पैकिंग के अंदर बंद जो उत्पाद है मूल रूप से, उसकी गुणवत्ता को परखना सीखिएगा। उन चीज़ों को आजमाने में कोई बुराई नहीं है जिसमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा। हम घर से बाहर जब निकलते हैं तो हम होटलों में और यहाँ वहाँ दूसरे अपने परिचितों का खाना खाते हैं, तब हम नहीं जानते कि कौन सी चीज़ें उपयोग की जा रही हैं किचन में, और फिर भी हम भोजन करते हैं बहुत शौक़ से, बहुत मन से, और उसका आनंद भी लेते हैं, और उससे हम पीड़ित भी नहीं होते, बीमार भी नहीं होते। तो इसी तरह यदि हम 2-4-10 दिन कोई अपनों के उत्पाद, अपने लोगों के बीच के उत्पाद, उनका उपयोग करें, तो हम कोई बहुत बड़ी हानि नहीं उठाने जा रहे हैं। जहाँ बहुत बड़ा जोखिम नहीं है, जहाँ बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना नहीं है, वहाँ अपनों के उत्पादों को हम उपयोग करना, आजमाना, देखें, सीखें, और इस तरह हम आत्मनिर्भर भारत की ओर तीव्र से तीव्र गति से आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। नमन।